बच्चों, आज मैं आप लोगों को विलेन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अगली वीडियो में डालूंगा। आज सिर्फ मैं थ्योरी की बात करूंगा। तो बच्चों, पहली जो हेडिंग है हमारी वो है विलेन। बच्चों, विलेन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। मतलब क्या बच्चों? दो या उससे अधिक किन्हीं दो चीजों को मिला दें वो विलेन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मिश्रण जो होना चाहिए वो समांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? समांगी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे समांगी का मतलब क्या है सर? समांगी का मतलब ये है, जैसे हमने पानी में चीनी को घोला, तो पानी में जब चीनी को हम घोलेंगे तो चीनी विलय हो जाएगी, घुल जाएगी, वो अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर विलायक में विलय घोले जाने पर विलय गायब हो रहा है तो वो समांगी मिश्रण है। यदि विलय गायब नहीं हो रहा है तो वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे हमने पानी में चीनी को मिलाया, चीनी गायब हो गई तो समांगी मिश्रण है। अब हम पानी में बालू को मिलाएंगे, बालू तो गायब होगी नहीं, बालू तली में बैठ जाएगी, तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। तो विलेन किसे कहते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। बच्चों, विलेन के दो घटक होते हैं, एक विलेय, एक विलायक। बच्चों, विलेय किसे कहते हैं? विलेय का मतलब जो घोला जाए। विलेय का मतलब बच्चों जो घोला जाए उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक का मतलब जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए उसे विलायक कहते हैं। मतलब ये, पानी में हमने चीनी को घोला, क्या घोला जा रहा है? चीनी। तो चीनी क्या कहलाएगी? विलेय कहलाएगी। किसमें घोला जा रहा है? पानी में। पानी क्या कहलाएगा? विलायक। और फिर भी ना पता कर पाओ बच्चों, तो जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय, और जिसकी मात्रा कैसी हो? अधिक, वो बच्चों होता है विलायक। तो हमने क्या बताया? विलेन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। विलेन के दो घटक होते हैं, विलेय, विलायक। विलेय किसे कहते हैं? जो घोला जाए उसे विलेय कहते हैं, और विलायक जिसमें घोला जाए उसे विलायक कहते हैं। फिर भी बच्चों भूल जाओ, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। बच्चों, विलेन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ बच्चों। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विलेन के प्रकार। विलेन तो हम सीख ही गए हैं, विलेन किसे कहते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे विलेन के प्रकार। बच्चों, विलेन के प्रकार विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर, बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रव विलयन, द्रव्य नहीं द्रव विलयन। इस चीज पे विशेष ध्यान देना। द्रव और द्रव में क्या अंतर मैं बताऊंगा बाद में। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। या गैसीय विलयन भी कह सकते हैं। अब बच्चों, ठोस विलयन क्या होता है? हमने क्या बताया? विलायक की अवस्था के आधार पे विलयनों को बांटा गया है। तो जो विलायक की जो अवस्था है वो इसमें साफ साफ लिखा है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था कैसी होगी बच्चों? ठोस होगी। कैसी होगी बच्चों? ठोस होगी। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था ठोस होगी, विलेय की अवस्था चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो विलायक की अवस्था है वो कैसी होगी? ठोस होगी। अब इसमें द्रव विलयन में कैसी होगी?
भाई सीधी सी बात है, जब इसमें ठोस होगी इसमें कैसी होगी, द्रव होगी। जब इसमें द्रव होगी और इसमें क्या होगा, विलायक की अवस्था गैस होगी। विलेय की अवस्था कोई कन्फर्म नहीं है, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, लेकिन जो विलायक की अवस्था है वो हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अगर ठोस विलयन है तो विलायक की अवस्था ठोस होगी, विलेय की अवस्था चाहे ठोस हो द्रव हो चाहे गैस हो। और द्रव विलयन में क्या होगा, विलायक की अवस्था द्रव होगी, चाहे विलेय की अवस्था ठोस हो द्रव हो चाहे गैस हो। गैसीय विलयन में क्या होगा, विलायक की अवस्था गैस होगी, चाहे विलेय की अवस्था ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो। ये थे विलयन के 3 प्रकार जो विलायक की अवस्था के आधार पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता पद को, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। बच्चों विलयन के सांद्रता के पद, विलयन के सांद्रता के पद, बच्चों इसमें मैं इंक डाल लूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो विलयन के सांद्रता के पद में पहली हेडिंग आती है बच्चों मोलरता की। बच्चों मोलरता क्या होती है, मोलरता का मतलब ये है 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बच्चों जैसे हम पहले विलयन बना रहे थे, कोई फिक्स नहीं था कि कितना विलयन बनेगा कितना विलयन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स है मोलरता में कि 1 लीटर यदि कोई विलयन है तो उसमें जो विलेय की मोलों की संख्या होगी उसी को ही मोलरता कहा जाता है। इसकी भैया एक छोटी बहन और है, उसके मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मोलरता की बात चल रही है। 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम बराबर W पर एम वटे वी लीटर में। बच्चों अगर हम यहाँ पे लीटर में नहीं करेंगे तो हजार का गुणा भी कर सकते हैं। बी का मतलब बच्चों, एम का मतलब विलेय का भार, बच्चों W का मतलब होता है विलेय का भार, बच्चों B का मतलब विलायक का आयतन, M बराबर क्या होता है स्मॉल w, स्मॉल w क्या होता है विलेय का भार, स्मॉल m क्या होता है विलेय का आधार, B क्या होता है विलायक का आयतन जो किस में होना चाहिए बच्चों, लीटर में होना चाहिए। अब मैं इसकी छोटी बहन के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। मोलरता आपने समझ ली होगी आशा करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको मैं साफ कर रहा हूँ बच्चों। भैया जब मोलरता पढ़ ली तो इसकी छोटी बहन भी आ गई मोललता, सेम वही, बस इसने ये कहा मोलरता जी तुम अगर 1 लीटर में घोलोगे तो मैं केजी में घोलूंगा, तो 1 केजी विलयन में, सेम वही डेफिनेशन, 1 केजी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, बात खत्म। सेम वही बात, बस यहाँ पे जो वो मात्रक होगा वहाँ पे लीटर में था, यहाँ पे केजी में होगा, बस और कुछ नहीं होगा। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m बराबर W प्रति m डैश बटे B, उसमें लीटर में होता था बच्चों, B यहाँ पे केजी में होगा। लो मोललता की भी बात खत्म हो गई। मोललता अगर आ जाए तो 1 केजी, मोलरता आ जाए तो 1 लीटर। बच्चे समझ गए होंगे। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। बच्चों आते हैं मूल प्रवाच पे। इसका एक नाम और है मोल अंश।
बच्चों मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है? किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या हो और विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब ये है कोई विलयन हो और हमें जैसे मान लो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बच्चों परिभाषा क्या करेंगे? किसी अवयव, ब्रैकेट में लिखेंगे विलेय या विलायक, अवयव मतलब विलेय या विलायक, के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या के रेशियो को, अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बच्चों क्या समझे? किसी अवयव, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बच्चों इसको हम निकालने के लिए हमको इसके पहले सबसे पहले विलेय के मोल निकालने पड़ेंगे। विलेय के मोल स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w का मतलब विलेय का भार, m का मतलब विलेय का अणुभार, बच्चों फिर बाद उसके बाद निकलेंगे विलायक के मोल। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल W का मतलब विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। बच्चों हमें विलेय या विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विलेय और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर विलेय के मोल निकालें, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w का मतलब विलेय का भार, m का मतलब विलेय का अणुभार। विलायक के मोल निकालेंगे, विलायक के मोल को कैपिटल n से डिनोट करते हैं, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल W को कहते हैं विलायक का भार, कैपिटल M का मतलब विलायक का अणुभार। इसके दो फॉर्मूले और मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसके आगे दो फॉर्मूले और रह गए वो और लिखा दूं। बच्चों आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से आपको समस्या हो रही होगी। बच्चों विलायक, विलेय का जब मोल प्रभाज निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, बच्चों इसको हम एक्स ए से डिनोट करते हैं या काई ए से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स बराबर स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल N। n का मतलब हमने क्या बताया? विलेय के मोल, विलेय के मोल। बच्चों ये विलेय का मोल है, ये विलायक का मोल है। जब विलेय विलायक आपस में मिल जाते तब क्या बनता है बच्चों? विलयन बनता है। ये किसके मोल हैं? विलयन के मोल। और हमने क्या परिभाषा लिखाई थी? किसी अवयव, विलेय या विलायक, विलेय के मोल या विलायक के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल, ये विलयन के मोल है, विलयन के कुल उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को ही तो मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो मैंने लिखाया है, सूत्र के अनुसार चल रहे हैं ना। अगला सूत्र है बच्चों विलायक के मोल, काई वी या एक्स वी से भी डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल N बराबर N प्लस कैपिटल N। कैपिटल N हमने को बताया आपको विलायक के मोल, ये तो बच्चों आपको पता ही है, आप लिख ही लेंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी, बंद कर दो वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ बच्चों। बच्चों द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? बच्चों 100 ग्राम विलयन में
100 ग्राम विलयन में विलेय का जो भार है वो ग्राम में हो, उसी को कहते हैं द्रव्यमान। मतलब ये कोई विलयन है 100 ग्राम, उसमें जो विलेय का जो भार है वो ग्राम में होना चाहिए। जैसे मान लो शरबत है 100 ग्राम, उसमें जो चीनी है, भाई शरबत चीनी से बनता है, जो चीनी है उसका जो वजन होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, उसी को कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलयन के अवयव का भार। अवयव मतलब विलेय या विलायक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं विलेय या विलायक का भार, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। विलेय या विलायक का भार वटे विलयन का कुल भार गुणे 100। और बच्चों ये दोनों किस में होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। गलत हो गया बच्चों। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है? विलेय या विलायक का भार बटे विलयन का कुल भार गुणे 100, यह फॉर्मूला होता है। अगली हेडिंग बच्चों लगाएंगे आयतन प्रतिशतता, और सेम वही चीज बच्चों आयतन प्रतिशतता क्या होती है? यहाँ पे ग्राम में था, यहाँ पे ml में होगा। क्या बताया कि जो विलयन है 100 ml विलयन में जो विलेय का आयतन है, विलेय का जो द्रव्यमान है वो किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं आयतन प्रतिशतता। क्या बोलते हैं बच्चों? आयतन प्रतिशतता। सेम वही चीज है, इन दोनों को हमने ग्राम में बताया था, यहाँ पे ml में होगा और गुणा कितने का होगा? 100 का होगा। वही सूत्र होगा बच्चों, इसी को कहते हैं आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता हमने क्या बताया? 100 ग्राम विलयन में विलेय का भार ग्राम में हो। आयतन प्रतिशतता क्या है? 100 ml विलयन में विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? ml में होना चाहिए, उसी बोलते हैं आयतन प्रतिशतता बोलते हैं बच्चों। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ बच्चों, उम्मीद आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। साफ कर रहा हूँ बच्चों। बच्चों अब हम लोग चलते हैं राउल्ट के नियम की तरफ। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या होता है बच्चों? किसी विलायक का वाष्प दाब, किसी विलायक का वाष्प दाब उसके आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है बच्चों। किसी विलायक का वाष्प दाब उसके आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर है बच्चों। इसका फॉर्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर विलेय, किसके मूल प्रवाह के बराबर होता है? विलेय के। विलेय के मूल प्रवाह x के बराबर हमने बच्चों क्या फॉर्मूला लगाया? n बटे n प्लस कैपिटल n। तो n बटे n प्लस कैपिटल n। बच्चों जहाँ जो विलेय का मान है, विलेय का मान वो बच्चों बहुत नगण्य है, नगण्य का मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इस वाली n को हम हटा देंगे, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बच्चों n बटे ये वाली n हमने हटा दी, ये वाली n बची कैपिटल n। बच्चों स्मॉल n बराबर हमने क्या फॉर्मूला लगाया? P0 माइनस PS अपॉन P0। स्मॉल n बराबर बच्चों लिखाया स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। कैपिटल n बराबर बच्चों लिखाया कैपिटल W अपॉन कैपिटल m। पहली मंजिल का गुणा चौथी मंजिल, दूसरी मंजिल गुणा तीसरी मंजिल। जब हम गुणा कर देंगे बच्चों तो फॉर्मूला बनेगा जाके P0 माइनस PS अपॉन P0 स्मॉल w गुणा कैपिटल m, स्मॉल w गुणा कैपिटल m बटे m गुणा कैपिटल W, स्मॉल m गुणा कैपिटल W। बच्चों ये बनेगा कि राउल्ट के नियम का सूत्र। तो राउल्ट के नियम किसे कहते हैं? किसी विलायक का वाष्प दाब उसके आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर
होता है। ये राउल्ट का नियम का सूत्र रहा। P0 क्या है बच्चों? विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। तो ये पता ही है, विलय का मूल प्रवाह का सूत्र लिखाया है कि N/N प्लस कैपिटल N। राउल्ट के नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी, मैं इसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। बच्चों मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हम चलते हैं हेनरी के नियम की तरफ। बच्चों हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों? किसी द्रव में गैस की विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके दाब के, आंशिक दाब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके दाब के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। एक ही चीज है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हेनरी का नियम कहते हैं। मतलब ये किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, हेनरी का नियम कहलाता है। इसको देखो, अब हमने क्या किसी द्रव में गैस की विलेयता M समानुपाती होती, समानुपाती का चिन्ह किसके समानुपाती होती है? उसके दाब के। दाब क्या होता है? P प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। अब M क्या है? किसी द्रव में गैस की विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता है बच्चों, जो उसका दाब है, ये क्या है? दाब उसकी क्या है? समानुपाती है। हेनरी का नियम कहलाता है। इस समीकरण से भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि किसी द्रव की गैस में विलेयता, M क्या है? किसी द्रव की गैस में विलेयता उसके दाब के क्या है बच्चों? समानुपाती होती है। हेनरी का नियम कहलाता है M बराबर KHP। H का मतलब हेनरी, के हम नियतांक लेते हैं। इसकी सॉल्व ले लीजिएगा जल्दी बच्चों। इसके बाद में आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो डालूं तो आप लाइक एंड कमेंट और शेयर करें और बताएं मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको आगे वीडियो डालूंगा।